बच्चों, नारायण सर की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद मैं गणित की कक्षा में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग घातांक और घात पर आधारित प्रश्नों का हल देखेंगे। वैसे तो मैंने घातांक और घात के बारे में एक वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन उसमें कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो बच्चे बहुत गड़बड़ कर बैठते हैं। तो उसको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए इस वीडियो को मैं डाल रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन जैसे मान लिया जाए आपके पास है 1/2 पर पावर 3 का मान बताएं। या बतावें। मान लिया जाए आपके पास एक प्रश्न है, तो इसको हम मान कैसे बताएंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले 1/2 लिखेंगे और पावर 3 लिखेंगे, ये हल है। और इसको हम क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। 3 बार मतलब जैसे 2 का स्क्वायर रहता है तो हम लोग 2 गुने 2 लिखते हैं। अब 3 पर 3 है तो हम क्या लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3। और मान लिया जाए 5 पर 3 रहेगा तो भी हम लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5। यानी जितना घात रहेगा उतने बार हम लोग लिखेंगे और उसको गुना करेंगे। तो यहाँ पर 1 को हम 3 बार करेंगे, 1 गुने 1 गुने 1, यानी उसका मान होगा 1। और यहाँ पर 2 है तो मान लिया जाए यहाँ पर पावर 3 अगर है तो 2 और बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी आपका ये हो गया आंसर। तो बच्चों, इस प्रश्न को आप लोग तो बहुत जानते होंगे, फिर भी मैंने इसको रखा। अब हम अगला प्रश्न, अब है अगला प्रश्न छोटा छोटा है, कोई कठिन नहीं है। मान लिया जाए आपका है 1/3 और माइनस इसका पावर है 2 का मान बताएं। प्रश्न चेंज होते जाएगा बच्चों, और इन प्रश्नों को चेंज करके हम लोग बनाते चलेंगे। तो कैसे नहीं हल होगा हम लोग देखते हैं। सारे प्रश्न का हल हम लोग कर सकते हैं। अब इसका हल हम लोग करेंगे बच्चों। तो क्या हम बताए थे फॉर्मूला, अगले वीडियो में उसको देख लेना। और ऐसे भी यहाँ इन्वर्स यदि रहता है, यहाँ पर 3 है बच्चों और 1/3 है, पावर -2 है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको उलट देंगे। और उलट देंगे मतलब इन्वर्स है तो इसको हम 3 लिखेंगे, और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ 1 जैसे लिखेंगे तो 1 का यहाँ कोई वैल्यू नहीं रहता है, 1 नीचे आ जाता है, 3 ऊपर। तो इसको यहीं पर हम स्क्वायर कर देंगे और ये माइनस जो है वो प्लस में हो गया, यानी 3 3 9, आपका ये आंसर हुआ। तो इस तरह से आपका आंसर होते जा रहा है बच्चों। यहाँ माइनस रहने पर ये उलट जाता है। और देखिए आगे देखते जाइए, बहुत कुछ है, इसको नोट करते जाइएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। क्योंकि इन्वर्स में इस तरह से बदल जाता है। अब है बच्चों, जैसे मान लिया जाए -4 और पावर 3 है, इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, -4 और पावर 3 बराबर लिखेंगे, इसको 3 बार लिखेंगे, -4 गुने
-4 गुने -4। तो यहाँ पर पहले संख्या को गुना कर देते हैं, अंक को गुना कर देते हैं। जैसे 4 चौका 16, 16 चौका 64 ये रहा। लेकिन अब है कि हम वहाँ माइनस लगा हुआ है और 3 में माइनस है, तो 2 माइनस रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ जब विषम संख्या में माइनस हो तो वो माइनस होता है। अगर 4 में होता, 4 में माइनस तो प्लस होता, लेकिन 1 2 3 3 में है तो माइनस ही रहेगा। 2 रहता तो भी प्लस। तो इस तरह से सम विषम बहुत कुछ बार हम बता चुके हैं। तो आपका ये -64 आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते जाइए बच्चों, कोई कठिन नहीं है, केवल देखना है और सीखते जाना है। वैसे तो मैं बहुत बता चुका हूँ। अब है, मान ले जाए अगला प्रश्न 3/5, 3/5 है और पावर -2 का मान बताएं। अब यहाँ पर बटा गया बच्चों, उसमें 1/3 करके बनाए थे ना। आप यहाँ पर देखिए, अब इसको क्या करेंगे, 3 बटा हल में हम लिख रहे हैं 3/5 टू द पावर -2। अब जैसे ही बराबर लिखेंगे तो हम इसके बाद जो स्टेप होगा उलट जाएगा, 5 आ जाएगा ऊपर और 3 नीचे, और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं बच्चों, इसको उलट देंगे, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब इसका आंसर कर देंगे 5 का स्क्वायर 5 × 25 25 और 3 का स्क्वायर 3 × 9, ये आपका आंसर। तो बच्चों देखते जाइए, मेरे विचार से आप लोगों को कठिनाई नहीं होना चाहिए। ये -2 पावर था, इसलिए प्लस में लाने के लिए हम इसको उलट दिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में हम लोग आएंगे, अब है जैसे प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन हो गया, मान लिया जाए क्वेश्चन है 4 पर स्क्वायर गुने 4 पर 3 है को घातांकीय रूप में लिखें। तो ये हम लोग को कैसे करेंगे ये देखना है। तो इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। एक प्रकार का रिवीजन समझिए एक प्रकार का, और प्रश्नों का हल समझिए। अब यहाँ पर है बच्चों, इसको हल करेंगे तो 4 गुने 4, यहाँ पर पावर है 2 और यहाँ है 3। तो यहाँ पर इसका आधार जो है एक ही है, 4 4। तो हम 1 तो 4 लिखेंगे और ऊपर वाले घात को हम लोग जोड़ देंगे, यानी 2 + 3 इस तरह से, यानी 4 पर पावर 5 आपका एक घात हो गया घातांक, 5 हो गया घातांक घात और 4 हो गया उसका आधार बेस। तो घातांकीय रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है बच्चों, तो कोई बड़ा चीज नहीं है। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, जैसे 4 और पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, को घातांकीय रूप में लिखें। 4 पर पावर 2 का पावर 3 को घातांकीय रूप में लिखें। तो इसका कोई कठिन नहीं है बच्चों, 4 का स्क्वायर और यहाँ 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 लिखेंगे
और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6 यानी 6, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से घातांक के रूप में निकल गया। अगला प्रश्न, यहाँ गुना हो जाता है बच्चों। ये सूत्र जो होता है, जिससे मान लिया जाए ए है और एम है और यहाँ एन है, तो यहाँ पर हो जाता है ए पर एम एन, यानी गुना में आ जाता है। तो इस सूत्र पर ए आधारित है। अगला प्रश्न, सूत्र मैं तो अगला वीडियो में डाल चुका हूँ, देख लेंगे आप लोग। मान लिया जाए बच्चों, यहाँ पर 7 है, 7 पर पावर 8 है, भागा 7 पर मान लिया जाए 5 को घातांक के रूप में लिखे। ये हमारा क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे बनाएं? तो कोई कठिन नहीं है बच्चों। यहाँ पर क्या होगा, 7 पर पावर 8, यहाँ हल है, भागा 7 पर पावर 5 बराबर लिखेंगे। भागा जब रहेगा तो दोनों 7 को लिखेंगे, लेकिन गुना में जुट जाता है, इसमें घट जाएगा, यानी 8 में -5 करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा 7 पर पावर 3। ये हो गया घातांक के रूप में आंसर। तो इस तरह से आप आराम से खुद से बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते जाइए। बहुत तरह से नियम को आपको फॉलो करना है, जानना है, समझना है। मान लिया जाए बच्चों, आप यहाँ पर क्वेश्चन अगला है, 2 पर पावर 0 जोड़ 3 पर पावर 0 का मान बताएं। मान बताओ। तो इसको कैसे बनाएं? तो इसका हल जो करेंगे बच्चों, हल जब करेंगे तो 2 पर पावर 0 3 पर पावर 0 बराबर होगा, 2 पर पावर 0 का मतलब हुआ 1 और जोड़ 3 पर पावर 0 का भी हुआ 1 और जोड़ देंगे तो इसका मान हो गया 2। किसी भी संख्या में बच्चों, किसी भी संख्या में अगर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, चाहे वो कितना है। जैसे मान लिया जाए 105 क्यों नहीं, और इसका घात अगर 0 है तो भी इसका मान होगा 1। m अगर है, इसका घात है 0 तो वो होगा 1। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कोई अगला प्रश्न भी हमारा कुछ आ सकता है, इस प्रकार है। जैसे मान लिया जाए यहाँ 5 है, जोड़ 7 पर पावर 0 और ये कहेगा इसका मान बताएं। तब हम कैसे बनाएंगे? तो बच्चों आसानी से बनाएंगे। हल में आएंगे, 5 जोड़ 7 पर पावर 0 बराबर 5 का 5 रहेगा, क्योंकि इसका घात 0 नहीं है, यानी यहाँ 1 घात है इसका, प्लस 7 का पावर 0 है तो इसका होगा 1, यानी जोड़ देंगे 5 और 1 6। ये आंसर है। तो इस तरह से हम उसका मान निकालेंगे। तो बच्चों समझते जाएंगे, ये बहुत ही रोचक है, देखते जाइए, आपको बहुत फायदा होगा इन फ्यूचर। और अभी तो जो होगा सो होगा ही, भविष्य में भी बहुत फायदा मिलने वाला है। हाँ भाई बच्चों, मान लिया जाए अगला प्रश्न इस तरह से है, 3 पर पावर -1 और पावर 3 है, गुने 81 का मान बताइए। ऐसा प्रश्न तो कैसे बनाएंगे? इसका मान हम लोग अपने ही तरीके से निकालने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हल तो लिखना ही पड़ेगा। हल में क्या है, 3 पर पावर, यानी 3 इन्वर्स भी कर सकते हैं, 3
81। अब क्या है, अब हम लोग बराबर लिखेंगे, यहाँ इन्वर्स है बच्चों, तो 1/3 लिखेंगे, पावर 3 लिखेंगे, गुने 81। ऐसे इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। अब हल करेंगे तो क्या होगा, 1 को 3 बार गुना करेंगे, 1 गुने 1 गुने 1 तो 1 आएगा, और 3 गुना 3 गुना 3 का 3 3 होती है 27, और यहाँ आ जाएगा 81। अब 27 दिया 81, यानी कट गया तो 3 आ गया, यानी इसका हल, इसका मान जो है, इसका टोटल का मान कितना आया, 3। तो इस तरह से हम आराम से बना सकते हैं। देख लीजिए बच्चों, एक बार फिर बढ़िया से देख लेंगे, कंफ्यूज में नहीं रहेंगे आप लोग। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न में हम चलते हैं 8 पर पावर n बटे 8 पर पावर -2। 8 पर पावर n बटे 8 पर पावर -2 बराबर बराबर मान लीजिए 8 पर पावर 4 है, का मान बताएं। ऐसा भी प्रश्न रह सकता है बच्चों, तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए देखा जाएगा। हल में हम लोग आएंगे 8 बटे 8 पर पावर n है, और 8 पर पावर -2 है, और बराबर 8 पर पावर 4, ये है ना। एक चीज को हम निकाल दिए, यहाँ n हमको निकालना है, n का मान क्या होगा। कभी कभी n की जगह में x दे देता है, तो उसे देने से कोई मतलब नहीं, मेथड सब एक है, अचर को देखना नहीं है, ABCD कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम 8 पर पावर n है गुने, ये नीचे डिवाइड जो है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, याद रखना है, ये +2 हो जाएगा, और 8 पर पावर 4 इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बहुत तरह से समझ सकते हैं। ये 8 8 है तो 8 रहने देंगे, और ये दोनों का आधार 1 है, तो इसका घात जुट जाता है, यानी n+2 लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, और बराबर 8 लिखेंगे, और पावर 4। तभी तो बता चुका हूँ बच्चों कि यहाँ एक तरह का संख्या रहता है तो एक ही तो लिखते हैं, ऊपर वाला घात को प्लस में लिखते हैं। कब, जब यहाँ गुना रहता है तब। तो यहाँ पर आधार 8 है, आधार 8 है, कट गया। तो अब यहाँ क्या हो गया, n+2 बराबर 4, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 2 बराबर 2 n। इस तरह से आपका n का मान 2 निकला, यानी यहाँ n का 2 आ जाएगा तो आंसर, n के जगह 2 तो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हल करने के लिए सीखेंगे बच्चों। इससे जटिल जटिल भी रहेगा तो कोई बात नहीं, मेथड अगर जान रहे हैं तो आपको कहीं तरह किसी तरह का कठिनाई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा बढ़िया से।